मुझे याद है कि एक बार मेरे एक बंगाली फ्रेंड ने मजाक में कहा था, जिसका कोई गोल नहीं होता उसकी लाइफ में ज्यादा गोंडगोल नहीं होता। उसके कहने का मतलब था कि लिव फ्री। गोल ही नहीं होगा तो प्लान ही नहीं करना पड़ेगा, और प्लान ही नहीं करना पड़ा तो आज के मजे अच्छे से कर पाओगे। मतलब पूरी लाइफ पार्टी ही चलेगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात मजाक में ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली नहीं। खुद मेरे वो बंगाली दोस्त आईएएस हैं, और वो मजाकिया इंसान इतना प्लान करके चला कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी आगे की लाइफ भी बड़े ही सलीके से प्लान करके रखी होगी। हम अपनी चढ़ती जवानी में पार्टीज करने में इतने बिजी होते हैं कि प्लान हमें गोंडगोल लगने लगते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का फुली प्लान्ड एपिसोड। नहीं, सच्ची ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का प्लान भी ऐसे ही बना कि मुझे सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, सर आई एम फेड अप ऑफ माई लाइफ। मेरा फोकस ही नहीं बन पा रहा है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लगता है जैसे मैं प्रेशर कुकर में रह रहा हूं। सबसे पहले तो ब्रो, इस फोकस को लेकर ना स्टूडेंट लाइफ से ही सॉर्टेड रहना पड़ता है, तभी ये जाकर आपकी लाइफ के पैटर्न्स का हिस्सा बन पाता है और आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। इट्स लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, जिसे अगर हमने वक्त पर टेम नहीं किया तो ये वाइल्ड हॉर्स जंगल में भाग जाएगा और आप बैठे होंगे नील बटा सन्नाटा। मेरे मेंटोर और दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वानों में से एक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस फोकस को आउट फोकस होने से बचाने और फ्यूचर ब्लर होने से रोकने के लिए बड़ा ही आसान तरीका बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको वही क्लीशे बातें कहूंगा कि डेली टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटीज बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। ना भाई ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी। ये सब मिथ्या बातें हैं, कोरा झूठ। अगर कोई पार्टी इनवाइट आ गया तो प्रायोरिटीज बदलने में सेकंड नहीं लगेगा। एक्चुअली चाणक्य शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल की बात ही नहीं करते, वो सीधे प्लान पर आते हैं और उस प्लान को अचीव करने के लिए पैटर्न डेवलप करने के डायरेक्शन में बात करते हैं। हालांकि उन्होंने ये पैटर्न राजाओं के हिसाब से डेवलप किए थे, लेकिन यही पैटर्न हम सब फॉलो कर सकते हैं, वो भी तब अगर हमें राजा बनना है तो। मान लीजिए कि यहाँ राजा इज इक्वल टू सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना ही होगा। लेकिन इस पैटर्न या टाइम टेबल से पहले चाणक्य जिस बात पर जोर देते हैं वो है डिसिप्लिन, और इसे भी वो दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो हुआ एक्सटर्नल डिसिप्लिन और दूसरा है इंटरनल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बाहर से फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है और उसको अप्लाई करने वाले होते हैं हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, बॉसेस, डॉक्टर्स। ये सभी लोग हमारी एज और सिचुएशंस के हिसाब से हम पर डिसिप्लिन लागू करते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दे आर लाइक एन अलार्म क्लॉक, जो हमें बार बार आगाह करती है कि इस वक्त ये करना है और इस वक्त ये नहीं करना है। अदर दैन नेचर्स कॉल, ये लोग किसी भी चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दूसरा है इंटरनल डिसिप्लिन, जो कि अब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि मॉडर्न होते होते हम लोग वर्क हार्ड पार्टी हार्डर के कॉन्सेप्ट में इतना ओवर इंडल्ज हो चुके हैं कि हम डिसिप्लिन को किसी फोल्डर में रख के उसे हाइड कर चुके हैं, और अब तो हमें उस फोल्डर का नाम तक याद नहीं रहा। इंटरनल डिसिप्लिन दरअसल खुद से किया हुआ एक ऐसा वादा है जो अगर हम रिलीजियसली फॉलो करें तो ये ग्रेजुअली एक हैबिट बन जाता है, और फिर आप उस हैबिट को बदल नहीं सकते चाह कर भी। वैदिक और पोस्ट वैदिक ईरा में एक दिन को 24 आवर्स की जगह 8 पहर में डिवाइड किया गया था। इनमें से 4 दिन के और 4 रात के। हर पहर 3 घंटे का होता था और हर पहर का अपना एक डिसिप्लिन या पैटर्न था। लेकिन चाणक्य ने इसे और छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि टोटल 8 पहरों को और डिवाइड करके 16 फ्रैगमेंट्स बना लो। इनमें 8 तो होंगे दिन के और 8 होंगे रात के। इट क्लियरली मीन्स कि उन्होंने 90 मिनट के 16 फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए कहा है। अब आपका दिन 90 मिनट्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आप 90 मिनट्स के हर फ्रैगमेंट को अपने पैटर्न की किसी चीज से फिल कर सकते हैं, जैसे कि स्टडी, एक्सरसाइज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दिन की शुरुआत फिक्स सुबह 6 बजे से होती है तो 6 बजे से 7:30 बजे तक के 90 मिनट्स में आप क्या एक्टिविटी करेंगे ये सामने लिख लीजिए
और ऐसे ही अपनी डे पार्टिंग करके अपनी डेली एक्टिविटीज को उसमें फिल करते रहिए एंड फिर इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगर हेल्प लगे तो अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस को अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिनरी ऑफिसर बना दीजिए और कहिए कि वो आपको ये सब फोर्सफुली करवाए। लेकिन सच कहूं तो अगर यही प्लान आप अपनी इच्छा से करेंगे तो शायद इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। ऐसा ही कुछ मैंने पावर और हैबिट नाम की एक बुक में पढ़ा था, लेकिन उसमें 90 मिनट्स की डे पार्टिंग का जिक्र नहीं, उसमें बस हैबिट के डेवलपमेंट की गणित समझाई गई थी। वैसे अगर उस बुक के कंटेंट को इस 90 मिनट वाली गणित से मिक्स किया जाए तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। शायद मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैंने खुद ये करके नहीं देखा है, लेकिन हाँ, चाणक्य के इस आइडिया से मेरा अपना बड़ा फायदा हुआ है और यही आइडिया मैंने अपने बच्चों को भी दिया है। बस उन्होंने मुझे अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिनरी ऑफिसर नहीं बनाया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उनके कमिटमेंट को देखते हुए लगा कि चलो अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे किसी की जिंदगी में थानेदार या एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने का कोई शौक नहीं है। देखिए, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अगर अपने स्टूडेंट्स में से एक महान सम्राट और कई जागे हुए नौजवान निकाले जिन्होंने देश के हालात बदलने में मेजर रोल निभाया, तो उनके इस आइडिया पर अमल ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई पर्सनली थिंक दैट इट वर्क्स क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। और दूसरा ये कि दुनिया भर की इधर उधर की रिजीम्स फॉलो करने की बजाय साइंटिफिक तरीके से अगर किसी ने आइडिया डेवलप किया है तो उसे फॉलो करने में क्या बुराई है। भाई, जो भी ये सुन रहा है या सुन रही है और इस हिसाब से अपना पैटर्न बनाकर अमल करता है या करती है, तो वो मुझे इसका इंपैक्ट और रिजल्ट जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर करना ही है तो कम से कम 90 डेज के लिए जरूर करना, क्योंकि इतना टाइम तो भाई लगने ही वाला है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने आइडियाज और अपनी आइडियोलॉजी से दुनिया भर के लोगों पर इंपैक्ट डाला है। कई लोगों ने उनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर अपनी बुक्स लिखी हैं और कई लोगों ने उन बुक्स को पढ़कर, समझकर अपनी लाइफ चेंज की है। आई होप कि लाइफ में फोकस लाने का तरीका अब शायद आपको मिल गया हो।